मेरे मुन्ने, इससे पहले के गदर सिंह गदर मचा दे। ला इस प्यारी सी लौंडिया को हमारे हवाले कर दे और खुद फुर हो जा। ये लौंडिया नहीं बे, मेरी धर्म पत्नी है। अगर तुम कुत्तों में से किसी ने भी भौंकने की कोशिश की तो तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूंगा, समझे? तुम तो क्या, तुम्हारी रूहें भी अगला जन्म लेने से कांपेंगी कुत्तों। बहुत बोलता है ये लौंडा, लगता है इसकी बोलती बंद करनी ही पड़ेगी। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। इस च्यूंटी को तो हम हाथों से मसल डालेंगे। तुम यहीं रुको, जो भी सामने आओ उसको गोलियों से भून देना। सोने की मूर्ति मैं लाता हूं मैं। रुक जाओ शैतानो। अरे ओ फुलझड़ी, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो हट जा हमारे रास्ते से। माता के मंदिर में ज्योति जलती है, गंजे फुलझड़िया नहीं। अपना काम आराम से करने के लिए हम हर ज्योति को बुझा सकते हैं। तुम दोनों क्या बुझाओगे? तो इस ज्योति को हम अपने साथ ले चलते हैं। अब ये ज्योति इस मंदिर में नहीं, चिनॉय सेठ के घर में जलेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो हत्यारों, छोड़ो चोरों, हटो, छोड़ो। तू कौन है मैं पुलिस वाले? बेसहारों का निगहबान हूं मैं, शेर का दिल है शेर खान हूं मैं। तुर्रम खान है मेरा नाम, कत्ले आम है मेरा काम, और मेरे तगमे हैं 3000 कत्ल। और आज तेरा कत्ल करके अपनी शान में एक तगमा और लगा लूंगा। शायद तुम पुलिस की वर्दी की ताकत को नहीं जानते। इस वर्दी पर इतना मत इतना पुलिस वाले, हमने तेरे जैसे वर्दी वाले बहुत देखे हैं। सरकार ने बहुत सोच समझ कर इसका रंग खाकी रखा है, क्योंकि खाकी रंग शेर की खाल का होता है, और शेर की खाल शेर पहनता है, गीदड़ नहीं। वर्दी पहन को तो हर गीदड़ शेर बन जाता है, मगर आज हम इस शेर के पंजे ऐसे तोड़ेंगे कि ये शेर घुटनों के बल चलता नजर आएगा। लेकिन ये शेर खान तुम्हें घुटनों के बल चलने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। खान भाई, आपने न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई है, बल्कि चोरों के हाथों से माता की मूर्ति को बचाकर आपने लाखों भक्तों की दुआएं भी ली हैं। खान एक सच्चा मुसलमान है जो हर मजहब की कद्र करता है। आओ उस
मूर्ति को वहीं रखते जहां उसकी जगह थी। आओ। हाँ? ये बेवक्त किस कुत्ते ने फोन करके सोए हुए शेर को जगा दिया? बास्टर्ड्स। हेलो। चुनाव सेठ, गदर सिंह पकड़ा गया। क्या कहा? गदर सिंह पकड़ा गया? ऐसा लगता है चिनॉय ने लोहे के नहीं मिट्टी के पुतले पाल रखे हैं, जिसे कल क्या है पुलिस के लौंडे ने एक झटके में तोड़ दिया। लगता है पुलिस वाले में कोई मायावी ताकत है चुनाव सेठ। दुश्मन की ताकत की तारीफ कमजोर किया करते हैं, ताकतवर नहीं। ताकतवर दुश्मन की ताकत को तोड़ दिया करते हैं। कौन है नया पुलिस अफसर? क्या नाम है उसका? शेर खान। शेर खान? उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले गदर सिंह को छुड़ा लो। हेलो, एसपी शर्मा हियर। शर्मा तुझे एसपी नहीं चपरासी होना चाहिए था। चिनॉय सेठ, मेरा कसूर? कसूर तेरा नहीं, हमारा है, जो तुझ जैसे नाकारा आदमी को एसपी बना दिया। इसीलिए मैं आपका एहसानमंद हूं, आपका हर हुक्म मानता हूं। हुक्म कीजिए। शेर खान नाम के किसी इंस्पेक्टर ने हमारे एक आदमी को बंद कर दिया है, तो 1 घंटे में छूट जाना चाहिए। 1 घंटा क्या, 1 मिनट में छूट जाएगा। तुम अभी एसपी शर्मा की ताकत को जानते नहीं हो। हेलो, इंस्पेक्टर खान हियर। खान, मैं चिनॉय सेठ बोल रहा हूं। कौन चिनॉय सेठ? बच्चे अगर ये जान जाते तो हमसे उलझने की कोशिश कभी ना करते। मतलब की बात करो। आज मैं तुम्हें एक मुहावरा सुनाना चाहता हूं। चूहे को हल्दी की गांठ क्या मिल जाती है, वो अपने आप को पंसारी समझ बैठता है। चिनॉय सेठ, पान पर चूना लगाने वाले पनवारी को 4 हरी पत्तियां क्या मिल जाती हैं, वो चिनॉय सेठ बन जाता है। मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं खान। सारे पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी जेब में रखता हूं मैं। जिसे तुझ जैसा खरीद ले वो पुलिस वाला नहीं हो सकता। वैसे अगर तेरी शानो शौकत को मिट्टी में मिलाकर तुझे पान की दुकान न खुलवा दी तो मेरा नाम भी शेर खान नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा खान कि कौन किसे पान की दुकान खुलवाता है। फिलहाल इतना सुन ले कि मेरा आदमी गदर सिंह छूट गया है। एसपी शर्मा अपना ही बच्चा है और बच्चा बाप की बात कभी नहीं टालता। ये क्या बदतमीजी है खान? ना दस्तक ना सल्यूट। अपने फर्ज से गद्दारी करने वाले ऑफिसर को सल्यूट मारना खान हराम समझता है। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो खान? वतन के दरवाजे पर खड़े गद्दारों के दरबान से बात कर रहा हूं मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूं। अरे तुम मुझे क्या डिसमिस करोगे? मैं खुद अपना इस्तीफा देने आया हूं। एक पुलिस ऑफिसर एक मुजरिम को अपनी जान हथेली पर रखकर गिरफ्तार करता है और उसे हवालात भेजता है, मगर तुम जैसे बेईमान ऑफिसर उस हवालात को उसके लिए मेहमान खाना बनाकर रख देते हैं। Shut up! You 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 shut up! ये रहा मेरा इस्तीफा। मगर ये न समझना कि ये जंग यहीं खत्म हो गई है। जो एक बार सर पर कफन बांध लेते हैं वो बगैर वर्दी के भी सच्चाई की जंग लड़ते रहते हैं। क्या पैसे नहीं मिले? कलमुही कुलछनी पैसे नहीं मिले? ये आपने किसी यार को खिलाई? मैं सच कहती हूँ, नाच नाच के मेरे पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए। तेरे पैरों के छालों से मुझे क्या? मुझे तो तेरी हथेली से सिक्के चाहिए, सिक्के। एक ये तेरा चाचा है शराबी, 8 पहर दारू के नशे में पड़ा रहता है और बाप शराब के अड्डे पर भार तो मुझे चौंकनी पड़ती है ना, सारे परिवार के पेट का नरक भरने के लिए। तेरी माँ तो तुझे जन्म देके छूट गई, पर वला मेरे सर डाल गई। मैं मासी, तुम हमेशा दीदी को क्यों मारती रहती हो? क्या सोचती रहती हो? चुप कर, बड़ी आई दीदी की चमची। देख, मुझे पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, चाहे नाच कर ला, गा कर ला या किसी खसम के घर जाकर ला। माँ, आंखें दिखाती है हराम की जनी। एक बात याद रखना कि मुझसे बातें करते वक्त दूसरी बार आंख उठाई ना तो आंखें निकालकर चील कौवा को डाल दूंगी। जाकर कहीं से भी 20 रुपए लेकर आ घर के खर्चे को। मेरी तरफ क्या देखे जा रही है? भेड़ को पुचकार कर नहीं, लाठी से हाँका जाता है। चल जाकर पैसे लेके आ, वरना घर में नहीं घुसने दूंगी, समझी? जा। ओ बाबू, ओ लाला जी।
तुझे मेरे पंजे से बचाया था। अब नहीं भाग सकती तो बुला खान को। जहां नामे खुदा होगा, जहां शेरे वतन होंगे, वहां बेआबरू कैसे भला अहले वतन होंगे। जाओ खान जाओ, खुदा की इबादत करो, रोजे रखो, नमाजें पढ़ो। क्यों शैतान के मुंह लग रहे हो? मजलूमों की हिफाजत करना खुदा की सबसे बड़ी इबादत है, और शैतानों का सर कुचलना खुदा का सबसे बड़ा सजदा है। बिटुआ, अरे ओ बिटुआ, गदर सिंह ऐसा जहरीला कुत्ता है कि जिसके जिस्म को काटे उसके सारे जिस्म में जहर फैल जाता है। कुत्ते अगर फौज बनाकर भी आए तो शेर के सामने नहीं टिक सकते। इस मासूम अबला को शराफत से छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारे हाथ किसी के गिरेबान तक तो क्या किसी के पांव छूने के लायक भी नहीं रहेंगे। नहीं 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 नहीं, गदर सिंह के गदर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैडम, ये रहे आपके कानून के मुजरिम, और बाहर नाजायज हथियारों से भरा ट्रक खड़ा। खान, तुम तो नौकरी छोड़ चुके हो, फिर ये सब? दिल में वतन की मोहब्बत हो तो तन पर वर्दी की जरूरत नहीं पड़ती मैडम। वाह वाह, क्या खूब बात कही है तुमने। मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाऊंगी। खान काम में विश्वास रखता है मैडम, इनाम में नहीं। खान के लिए इनाम है अल्लाह का नाम और वतन की मोहब्बत। खुदा हाफिज। चिनाई सेठ, आज मैं भी तुझे एक मुहावरा सुनाना चाहता हूं। सुनाओ। तो सुन। हालांकि मैं पुलिस की नौकरी छोड़ चुका हूं,
फिर भी यह मुहावरा तुम्हारे बड़े काम आएगा। कहते हैं पुलिस वालों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तो फिर चलो दोस्ती कर लेते हैं। एक मुहावरा और भी सुन, सांप से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्या पता कब डस ले। अगर मुझे सांप समझ ही चुका है तो फिर एक बात और जान ले कि सांप से कभी दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। सांप को बस में करने के मंत्र भी मुझे आते हैं। देखो ना, मेरे एक छोटे से मंत्र ने तुम्हारे लाखों के गैर कानूनी हथियार और चमचों को पुलिस में करा दिया, उस पुलिस डिपार्टमेंट में जिसको तुम अपनी जेब में रख। क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? अजय, तेरी उम्र कितनी है? 30 साल। 30 साल की उम्र तो भरपूर जवानी की होती है, और अगर इस भरपूर जवानी में तू मेरे हाथों मारा गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डरता हूं कहीं तू न मेरे हाथों मारा जाए। चिनॉय, अगर तेरे नापाक खून से मेरे हाथ रंगे गए तो मुझे नमाज के लिए 50 बार वजू करना पड़ेगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नमाज, वजू। गुलशन, बचपन का खेल देखते देखते मोहब्बत में बदल गया। ये बचपन का खेल नहीं, बचपन की मोहब्बत जवान हो गई है। मोहब्बत का बचपन तो जमाना सह लेता है, मगर मोहब्बत की जवानी दुनिया की आंखों में खटकने लग जाती है। हम अपनी मोहब्बत को जमाने की नजर नहीं लगने देंगे। तुम चांद हो, मैं चकोरी। तुम्हें छू लेने के लिए मेरे परों में जितनी ताकत होगी मैं उतना उड़ूंगी, और फिर मैं थक के गिर पड़ूंगी। ना मैं चांद हूं और ना तुम चकोरी। मगर ये भी तो सच है कि झोपड़ी का दिया महलों के फानूस में नहीं जल सकता। झोपड़ों का दिया महलों में नहीं जल सकता तो क्या हुआ? महलों का फानूस तो झोपड़ों में जल सकता है। गुलशन। हाँ गुलाबो, अगर ऐसा वक्त आया तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया के सारे सुख छोड़ दूंगा। हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। ओ हो
अपनी कहानी रहेगी। हम दो प्रेमी प्रेम नगर में प्रेम का घर बनाएंगे। हम दो प्रेमी प्रेम नगर में प्रेम का घर बनाएंगे। खाली हाथ न जाएंगे, तुझे लेके जाएंगे। तुम लोग जाने मन, इस झोपड़े की गर्मी से तो तेरी जवानी पिघलकर मोम हो जाएगी। चिनॉय के घर चल, वहां तू फूल की तरह खिल उठेगी। अगर उन्होंने दिल के बंगले में सजा लिया तो रानी बन जाओगी। अगर सूंघ कर फेंक दिया तो किसी आलीशान जगह पर फेंकेंगे, किसी कूड़े के ढेर पे नहीं। हाँ, ले जा इस छल्लों को, ले जा। छोड़। अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? छोड़ दो से। अरे छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ दो मेरी बेटी को। रोया नहीं करते, रोने से आंखें सूज जाती हैं और हुस्न बिगड़ जाता है। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया, अपनी हवस की आग में मेरे बापू को खत्म करके भी तुम्हें शांति नहीं मिली। गुलाबो, हमारी नजर जिस चीज पे पड़ जाती है हम उसे हासिल करके ही छोड़ते हैं। औरत चीज नहीं, शक्ति होती है, और इस शक्ति से जो टकराता है खाक में मिल जाता है। रावण ने भी सीता का हरण करके यही गलती की थी, और उसके कुल में कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं बचा था। रावण बेवकूफ था, इसलिए सीता को बचाने राम आ गया। लेकिन आज तुझे बचाने कौन आएगा? द्रौपदी की इज्जत बचाने आया था कृष्ण भगवान, और अपनी बहन की इज्जत बचाने आया है खुदा का बंदा शेर खान। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। हथेली पर जो जान रखता है उसे खान कहते हैं, जो तुझ जैसा नीच है उसे शैतान कहते हैं। और इसे बचाने के लिए तो हमेशा अपनी जान हथेली पे लिए आ जाता है। लगता है बहुत याराना है।
तेरा कसूर नहीं है चिनॉय। सुअर जब भी निगलेगा गंदगी ही निकलेगा, जब भी उगलेगा तब भी गंदगी ही उगलेगा। तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं चिनॉय, फिर कभी मेरी बहन पर बुरी नजर डाली तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बहन चलो, तुम्हारे बाप के कातिलों को वो सजा दूंगा कि फलक भी कांप उठेगा। आओ बहन चलें। गुलाबो, गुलाबो, मैं जानता हूं गुलाबो कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तुम पर। दुनिया ने बहुत बड़ा सितम किया है, मगर इस तरह रोने से, हौसला तोड़ देने से कुछ नहीं होगा गुलाबो। सब्र करो। कैसे सब्र करूं? बापू को मौत ने मार डाला और जीते जी मुझे जिंदगी ने मार डाला। दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है गुलाबो, जहां हमेशा कोई नहीं रहा। दुख, सुख, जीवन, मृत्यु, ये सब विधि के विधान हैं। इंसान तो सिर्फ सब्र कर सकता है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई इस भरी दुनिया में, बिल्कुल अकेली। तुम अकेली नहीं हो गुलाबो, मैं जो हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा साया नहीं हूं गुलाबो, जो उजालों में तुम्हारा साथ दूं और अंधेरों में तुम्हारा साथ छोड़ दूं। मैं तुम्हारी रूह हूं, जो अंधेरों में, उजालों में, दुख में, सुख में तुम्हारे साथ है। सच कह रहा हूं बहन, यह नाचने गाने से उसको मिलता ही क्या है? रेजगारी। अरे वहां उसके एक एक ठुमके पर 100-100 के नोट बरसेंगे। हाँ, काफी अमीर और रईस लोग आते हैं वहां। अरे शराब के नशे में 10 के नोट और 100 के नोट के बीच का फर्क ही नहीं समझते वो। सच्ची? हाँ? सच कहता हूं बहन, यहाँ खटिया पर तू गंदी चादर बिछाकर सोती है ना, वहां पलंग पर नोट बिछाकर सोना, और सर्दी लगे तो नोटों को ओढ़ लेना। सच कहता हूं बहन, नोटों में बड़ी गर्मी होती है। लेकिन क्या गुलाबो शहर जाने के लिए तैयार हो जाएगी? अरे दीदी, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसा नाटक रचाऊंगा कि चिड़िया अपने साजिश के पिंजड़े में जकड़ी जाएगी। शराब के मालिक माइकल ने आज मुझे धमकी दी है कि अगर उसका पैसा चुकता नहीं किया गया तो वो सब कुछ जेल भिजवा देगा। जीजा जी इतनी शराब पीते थे वो तो मुझे पता ही नहीं था। जो मेरे से राशन की उधारी उठाता रहा तुम्हारा जीजा, वो कर्जा लौटा दो, वरना भाड़े के गुंडों से तुम्हारी हड्डियां तोड़वा दूंगा, समझे? 3 साल हो गए मकान का किराया नहीं दिया तुम्हारे जीजा ने। बोरिया बिस्तरा बाहर पिकवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। अरे मेरे से तो 500 रुपया रोकड़ा लिया तुम्हारे जीजे ने। अरे भैया, मैं तो कड़का हूँ, बेरोजगार हूँ, वरना अपने स्वर्गवासी जीजा जी का सारा कर्जा उतार देता। अरे गुलाबो बेटी, तुम यहाँ कब आई? मैंने सब कुछ सुन लिया है मामा, कर्ज तो उतारना ही होगा। अब चलने की तैयारी कीजिए। पिताजी के कर्ज को चुकाने के लिए मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मत कह मुझे माँ, मैं इस पवित्र शब्द के लायक नहीं हूँ। कि कहीं ने तो अपने राम को 14 साल का वनवास दिया था, मैंने तो अपनी सीता जैसी बेटी को उसके राम से जुदा कर दिया। अब इसका एक ही इलाज है, मुझे प्रायश्चित का मौका दे दो। जा बेटा, तोड़ दे ये घुंघरू, छोड़ दे ये कोठा, अपने गुलशन के पास वापस चली जा। भला कोई बेटी अपनी माँ को तड़पता हुआ छोड़ के जा सकती है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। तेरे ही तो आंगन में खेली हूँ माँ। मैंने तुझ पे हमेशा जुल्म ही किए हैं। आंखों में पछतावे के आंसू भी तो हैं। ये आंसू नहीं, तेरी आंखों में वो ममता छलक रही है जो तूने बरसों से अपने सीने में दबा रखी है। तू धन्य है बेटी, धन्य है। आप इलाज शुरू कीजिए मामा, जितना खर्च होगा मैं दूंगी। मैं नाचूंगी, गाऊंगी, खूब पैसा कमाऊंगी, लेकिन अपनी मां को नहीं मरने दूंगी।
ये देखिए हुजूर खजाना। इतनी सारी दौलत? ये दौलत तो गुलाबों के हुस्न का सदका है, असली कीमत तो चुनाव सेठ ही लगाएंगे। क्या मतलब? वो चाहते हैं इस कोठे की शमा एक रात के लिए उनकी हवेली पर रोशन हो। गुलाबो मेरी बेटी है, कोई शमा नहीं जो किसी रईस की महफिल में रात भर जले और सुबह बुझा दी जाए। ले जाओ इस दौलत को यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगी। अरे ये क्या कर रही हो बहन? इतनी सारी दौलत को ठोकर मार रही हो? अरे इस दौलत से तो अपना भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मुंह भी तो काला हो जाएगा। अरे बहन, लोग चांदी के सिक्कों की चमक को देखेंगे, मुंह की स्याही को कोई नहीं देखेगा। कोई देखे ना देखे, हमारी आत्मा तो देखती है। मैं छोटी सी आत्मा के लिए इतनी सारी दौलत नहीं छोड़ सकता। अगर तू नहीं भेजेगी तो मैं ले जाऊंगा गुलाबों को। रुक जा, मैं कहती नहीं। चल। नहीं, तू ले जाएगा मेरी बेटी को। चल मेरे साथ, देखती हूँ कैसे ले जाता है। चल। नहीं नहीं नहीं, चल माँ। ये क्या किया तूने माँ? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। आज तक की अपनी भांजी के फन की कमाई खाता रहा, लेकिन कल अगर ये इसके तन की कमाई खा लेता तो दुनिया में कोई भी लड़की किसी आदमी को अपना मामा नहीं कह सकती। नहीं माँ, अपने पापों का प्रायश्चित किया है, अब कम से कम मुझे नर्क में तो जगह मिल जाएगी। वरना मैं तो नरक में जाने के लायक भी नहीं थी। माँ, बेटी, अगर तू चाहती है कि मेरी आत्मा को शांति मिले तो फिर गुलशन के पास वापस चली जा। मुझे छोड़ के मत जाना माँ। नहीं माँ, नहीं 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 माँ। उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी मोहब्बत को घुंघरू बंधे पैरों के तले कुचल दिया, हमारे प्यार से भेजे तोहफों को ठुकरा दिया। कौन है तुम? शेर खान, तुम्हारे जैसे गीदड़ों को अपनी गरज से सुलाने आया हूं। शेर खान? कौन शेर खान? मजलूमों के लिए शेर खान और जालिमों के लिए मौत का ऐलान। इस मौत के ऐलान को हम हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तमाम शैतानी ताकतों को इकट्ठा करके डॉन तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान करता है। जो चूहे बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांध सकते, वो शेर को क्या दफन करेंगे? चंटी फ्लैट। दफन करने चला था। तुम तो गांव में थी, शहर में कैसे आ गई? पेड़ से गिरे हुए पत्ते से कोई पूछे कि वो भाग छोड़ के वीराने में कैसे आ गया, तो वो क्या जवाब देगा? तुम्हारे एक ही जुमले में तुम्हारे सारे दर्द का निचोड़ है। दर्द के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है खान भाई। बापू मर गए, मां मर गई, मेरा प्यार मुझसे छिन गया, मैं बिल्कुल अकेली रह गई। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका तो खुदा है। आज से अपने आप को अकेली मत कहना बहन, आज से ये खान तुम्हारा भाई है।
ये खान भी दुनिया में बिल्कुल अकेला है। तुम्हारा बहुत बहुत एहसान बहन, तुमने आके मुझे बहन दी। फरिश्ते एहसान करके भी एहसानमंद होते हैं, ये सिर्फ सुना था, देखा पहली बार है। उसके पास वो खुदाई ताकत है कि जिससे कोई नहीं टकरा सकता। उसके जूते की आवाज सुनकर खूंखार बदमाश भी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, ठीक कहा। सुअर के जिस्म पर कितनी भी चर्बी आ जाए, वो शेर की गुफा में नहीं जा सकता। हाँ, मगर हमने तुम्हें सुअर नहीं कहा। ठीक है भाई। हम शिकारी हैं और हमने हमेशा शेर का शिकार किया है। अगर वो शेर खान हमारी मोहब्बत के रास्ते में आया तो बाखुदा हम उसका शिकार भी करेंगे। आपको शिकार करने की जरूरत नहीं। आपको वो कहावत तो याद होगी कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। उसका शिकार करने का तो एक ही तरीका है, जब वो नमाज पढ़ रहा होगा तब उस पर वार किया जाएगा। वो मोमिन है, वो काजी है, जिंदगी को कजा कर देगा, नमाज कजा नहीं करेगा। खान भाई, खान भाई, खान भाई, खान भाई, दुश्मन ने तुम्हारे नाम डेथ का वारंट लिख दिया है। अरे खान भाई, तुम्हारे पावर के सामने वर्ल्ड में कोई टिक ही नहीं सकता। इसी वास्ते वो हरामी कपिले तुम पे पीछे से वार करना चाहता है। वो कैसे? जब तुम नमाज पढ़ने लगेगा तो तुम पर घातक वार करेंगे। और गॉड चेक खान साहब, आज तुम नमाज मत पढ़ना। मुसलमान नमाज पढ़ना छोड़ दे, वो भी मौत के डर से। अगर खुदा ने मेरी मौत मुकर्रर की है आज इसी वक्त, वो भी नमाज पढ़ते हुए, तो इससे बेहतर और मौत क्या होगी। अल्लाह अकबर। ओ क्राइस्ट, ओ मदर मेरी, खान भाई की रक्षा करना। ये इंसान नहीं, मसीहा हैं, तेरे बनाए हुए इंसान का मददगार हैं। हराम, चींटी की जब मौत आती है तो वो हाथी की तरह आती है और उसके ही पांव तक खींची जाती है। देखी शमशेरा की ताकत। बट्टा। सोने का है, अपनी रोजी को देगा तो बहुत खुश हो जाएगी। हैं? अरे खान भाई, अरे बाप ले भागो, खान भाई आ गए। गुलाबो जी। बहन, तुम इसे जानती हो? हाँ खान भाई, यही है मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। अच्छा। ऐ दोनों जहां के मालिक, ऐ परवरदिगार, तूने इस नाचीज की दुआ कबूल कर। मेरी इस बहन को उसका खोया हुआ प्यार लौटा दिया, दो बिछड़े प्रेमियों को वापस मिला दिया। तेरा लाख लाख शुक्र खुदा, तेरा लाख। सुखी रहो। गुल्लू, मेरे गुल्लू। गुलाबो, गुलाबो। मैं हर युग में राजा तेरा, तू हर युग में
मेरी हर युग में कंगन पहनाए, मांग भरी है मैंने तेरी। हम दो प्रेमी प्रेम नगर में प्रेम का घर बनाएंगे। हम दो प्रेमी प्रेम नगर में प्रेम का घर बनाएंगे। हम रुक जाए फिर भी हमारी, ओ आगे चलेगी प्रेम कहानी। हम रुक जाए फिर भी हमारी, आगे चलेगी प्रेम कहानी। दुनिया हमको याद करेगी। दे जाएंगे प्रेम निशानी। हम दो प्रेमी प्रेम नगर में प्रेम का घर बनाएंगे। हम मुसलमान हैं, लेकिन हिंदू रीति रिवाज जानते हैं। ये लो सिंदूर, और इससे हमारी प्यारी बहन की मांग भर दो। जिस खुशी को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही थी, वो खुशियां हमें मिल जाएं तो हमें मौत का भी गम नहीं। भैया, ऐसे अशुभ शब्द मत कहिए। आपका साया हमेशा हमारे सर पे रहे। तो मांग भर दो जल्दी। ए, सिंदूर ये नहीं, आप पुण्य छोकरी के मांग में भरेगा क्या? पहले इस पठान से निबट लो, फिर सिंदूर भरने के सपने देखना बरखुरदार। तो पकड़ तलवार पठान, घंटी फ्लैट, अपन बजाता है तेरा बैंड। ये संभालो गुलशन, पहले हम इस हरामजादे से निपट लेते हैं। तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी है? तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं सिर्फ दौलत के लिए काम करता हूँ। जिसकी मौत का फरमान तुर्रम खान जारी करता है, उसे खुदा भी नहीं बचा सकता। जिस लड़की को मेरे यार चिरॉय ने पसंद किया हो, वो किसी और की जोरू नहीं बन सकती। तुर्रम खान तुझे लेने आया है। चल
सबको तेरे आंचल की छाँव, तेरे चरणों में आके करती हूँ ये अरदास, कर दे जिंदा भाई को जिसने बचाई लाश, जानूंगी जब मैं तुझको तू लौटा दे उसके प्राण। तेरे दर पे मैं आई हूँ शेरवानी, अबे ओ लंबू, मेरे मुन्ने, इससे पहले के गदर सिंह गदर मचा दे, ला ला इस प्यारी सी लौंडिया को हमारे हवाले कर दे और खुद फुर्र फुर्र हो जा। ये लौंडिया नहीं बे, मेरी धर्म पत्नी है। अगर तुम कुत्तों में से किसी ने भी भौंकने की कोशिश की तो तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूंगा, समझे? तुम तो क्या, तुम्हारी रूहें भी अगला जन्म लेने से कांपेंगी कुत्तों। बहुत बोलता है ये लौंडा, लगता है इसकी बोलती बंद करनी ही पड़ेगी। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। इस च्यूंटी को तो हम हाथों से मसल डालेंगे। मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और मेरी कोख पे अपने प्यार की निशानी छोड़ गए। अब उसके लिए मुझे जीना होगा, उसकी परवरिश करनी होगी।
उस जादूगरनी ने अपने प्रेम बाणों से हमारे दिल को जख्मी कर दिया है। उसे हासिल करने के रास्ते में जो भी आंधी तूफान जल्जले आएंगे, हम उन्हें खत्म कर देंगे। हमारे दिल का दर्द अब सिर्फ उसके प्यार का मरहम ही ठीक कर सकता है। अपने पति के मर जाने के बाद न जाने वो कहां गायब हो गई। उसकी तलाश जारी है। नहीं, वो कहीं नहीं जा सकती। हमें छोड़कर वो नहीं जा सकती। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक ढूंढो उसे। कुदरत के गमों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा है। ये नदी से जान मेरी आखिरी निशानी है। मैं इसके सहारे जीना चाहती हूँ। चिनॉय सेठ हमें जीने नहीं देगा क्योंकि तुम उसकी जान बन चुकी हो। चिनॉय सेठ तुम्हें हर कीमत पर हासिल करने को चाहता है। हम मजबूर हैं। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। चिनॉय सेठ तुम्हारे प्यार का भूखा है और अगर उसके प्यार की भूख न मिटी तो वो हमें जिंदा भूखा मार डालेगा। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हम इस बच्चे को घोड़े की टाप के नीचे कुचल देंगे। लाओ इधर, लाओ। बंदे को मेरे बच्चे को मत मारो। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे बच्चे को मत मारो। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। नहीं, जीप रोको। भागो भागो, जल्दी चलो, जल्दी। तुम्हारी कहानी बड़ी दर्दनाक है, जैसे खून के आंसुओं से लिखी गई हो। जिंदगी के इतिहास में ऊपर वाले ने कहानी दोबारा दोहराई हो और उसमें लिखी गई लिखत, हर अल्फाज बिल्कुल वैसे ही है जैसा मेरी जिंदगी में था। मगर मैंने कमजोर दीवारों का सहारा नहीं लिया, बल्कि हिम्मत और मजबूत इरादों से बनी जिंदगी का सहारा लिया। बीते हुए वक्त के इतिहास को मैंने अपनी हिम्मत के शोलों से जला डाला। जिस्म पर ढकी हुई विधवा की साड़ी फेंक दी और भारत माता की सिपाही बनकर ये यूनिफॉर्म पहन ली। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। मेरे कदम जहां भी पड़े बुराइयों को निशान मिटाते चले गए, जालिमों को कुचलते चले गए। मैं आपकी तरह मजबूत नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ। तुम कमजोर हो ही नहीं सकती। तुम उस भारत माता की बेटी हो जिसकी कोख से झांसी की रानी पैदा हुई।
जिसने फिरंगियों के छक्के छुड़ाए थे, और उसी भारत माँ ने इंदिरा गांधी को भी जन्म दिया था, जिन्होंने देश की एकता के लिए, सारे मजहबों के लिए आखिरी सांस तक जंग लड़ी। तुम उस भारत माँ की बेटी हो जिसमें जन्मे थे शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और राजीव गांधी। मैं आप बनना चाहती हूँ। थरथरा उठेगा हर जालिम मेरे जुनून से, लिखूंगी उनकी जिंदगी का अंत उनके ही खून से। आज के दिन भाई बहन को तोहफा देता है। ये खान भाई भी आज तुम्हें एक तोहफा देगा। उन हरामजादों की लाशें जिन्होंने तुम्हारे बाप को मारा और तेरी मांग के सिंदूर को मिटाया है। खान भाई, अगर आप मुझे तोहफा देना ही चाहते हैं तो ढेर सारी दुआएं दीजिए। मुझ में इतनी शक्ति आ जाए कि उन जालिमों को मैं खुद एक एक करके कुत्ते की मौत मारूं। इस वर्दी की पाबंदी में तुम बहन उन्हें गिरफ्तार तो कर सकती हो, लेकिन मार नहीं सकती। वर्दी मेरी धार है और इस धार से मैं उन जालिमों की गर्दनें काट डालूंगी। पर कानून तुम्हें मुजरिम करार दे देगा। नहीं, उन जालिमों का खून तो बहेगा, मगर उनके खून का एक भी छींटा इस वर्दी पर नहीं पड़ेगा। छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर रोशनी वर्मा तेरी मौत का फरमान लेके आई है। तूने मेरे भाई शेर खान की पीठ पे वार किया था, मैं तेरी सांसें छीन लूंगी, मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगी।
चुम्मा दे दे तू चुम्मा चुम्मा इसी तलवार से तूने मेरे पिताजी की हत्या की थी ना? गुलाबो, ये ले। मेरी सुहाग की चूड़ियां तोड़ी थी, मेरे मांग का सिंदूर मिटाया था, मुझसे मेरी सुहाग को छीना था। ये ले, ये ले। हेलो शर्मा, मैंने रंडी बाजार में तेरे लिए एक दुकान खरीदी है। कल से बैठकर वहां गजरे बेचना, समझे? ये आप क्या कह रहे हैं चिनोय सेठ? मुझे मालूम ही था शर्मा कि तेरी औकात सिर्फ गजरे बेचने की है। मेरा एक आदमी मारा गया और तू आराम से बैठा है। हमने कोठे की तमाम तवाइफों से पूछताछ की है, सबका यही कहने को कहीं बाहर से आई थी और पता नहीं कहां चलेगी। बेवकूफ, वो तवाइफ नहीं, इंस्पेक्टर रोशनी थी। जाओ और उसे गिरफ्तार करो, सबूत और गवाह तुझे मिल जाएंगे। चल। ओके चिनोय सेठ। मिसेस रोशनी वर्मा। सर। मिसेस रोशनी वर्मा, मुझे अफसोस है कि मुझे आपको गदर सिंह के कत्ल में गिरफ्तार करना पड़ रहा है। आपके पास क्या सबूत है कि गदर सिंह का खून मैंने किया था? सबूत और गवाह अदालत में पेश किए जाते हैं और आपको भी अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। पहचानते हो इसको? हाँ सरकार, ये वही लड़की है जिसने मुन्नी भाई को 1000 रुपए देके कोठे पे मुजरा किया था। इसी लड़की ने हमारी आंखों के सामने गदर सिंह को तलवार मारी थी। कल तुम लोगों को आकर अदालत में गवाही देनी होगी। सारी जिंदगी डरा भी दे रहे, आज विस्की नसीब हुई है। विस्की कान खड़काने आया है और खड़का के जाएगा। हमें क्यों मार रहे हो? क्या कसूर है हमारा? तुम्हारा कसूर यह है हरामजादों कि तुम दोनों इंस्पेक्टर रोशनी के खिलाफ गवाही देने जा रहे हो।
ये तो नमूना है। अगर गवाही दी तो मैं तुम दोनों के सुर ढीले कर दूंगा और तुम दोनों को ताल से बेताल कर दूंगा, समझे? मिसेस रोशनी वर्मा, आप पर गदर सिंह के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। इसके चश्मदीद गवाह एक एक करके हाजिर किए जाएं। पहला गवाह है जमूरा। ये वो लड़की नहीं है हुजूर। दूसरा गवाह है डमरू। ये वो लड़की नहीं है। ये वो नहीं है। सारी दलीलों के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेस रोशनी वर्मा निर्दोष है। अदालत इसे बाइज्जत रिहा करती है और एसपी शर्मा को झूठा केस बनाने के जुर्म में सस्पेंड करती है। हेलो, चिनाय बोल रहा हूं। मैं खान बोल रहा हूं। बोल। आज मैं तुम्हें एक और मुहावरा सुनाना चाहता हूं चिनाय। जिनके सितारे बुलंद हों उनसे टकराना नहीं चाहिए। लोमड़ी की अगर एक चाल कामयाब हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसके सितारे बुलंद हो गए। वो लोमड़ी नहीं, शेरनी है चिनाय, शेरनी। शेर की बहन शेरनी। और जब शेरनी के मुंह खून लग जाता है तो वो रोज एक नया शिकार करती है। आज के बाद एक एक करके अपने आदमियों की लाशें गिनते रहना चिनाय, लाशें गिनते रहना। अरे सेठ जी, थानेदारनी से होशियार रहना। अगर वो यहाँ आई तो बच के नहीं जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ पता नहीं। तुझे माफ कर दूं, जिससे मेरे सुहाग की बिंदिया को छीनकर मेरे माथे पर विधवा का शब्द लिख दिया। कमीने, मेरे पति की चिता जली थी शमशान घाट में और मेरे प्यार की चिता मेरे सीने में। मेरे पति की चिता की आग तो ठंडी हो गई,
मगर मेरे प्यार की चिता की आग आज भी मेरे सीने में जल रही है। रो रो कर मेरी आंखों का पानी सूख गया, मगर सीने में जलती हुई आग अभी भी नहीं बुझी। मुझे मत मारो। तो फिर बता, क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने तेरा? क्या दुश्मनी थी तेरी उनसे? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। हमने जो भी किया चिनाई भाई जी के कहने पे किया था। चिनॉय सेठ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगी। तुम जैसे देशद्रोहियों को जीने का कोई हक नहीं। हेलो, कमिश्नर साहिबा स्पीकिंग। चिनॉय बोल रहा हूं। जी नहीं, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन फिलहाल मेरे पास अपना तारुफ कराने का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि सेंट लुइस स्कूल की स्कूल बस नंबर 3526, जिसमें छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे हैं, वो मेरी हिरासत में है। क्या मतलब? मतलब साफ है कमिश्नर साहिबा। गुलाबो, जिसे आप इंस्पेक्टर वर्मा के नाम से जानती हैं, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। आपको बच्चे वापस चाहिए, मुझे इंस्पेक्टर वर्मा चाहिए। What nonsense! ये हो ही नहीं सकता। अगर आपने ऐसा नहीं किया कमिश्नर साहिबा, इंस्पेक्टर रोशनी वर्मा को मेरे पास नहीं भेजा, तो फिर मैं उन बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके माँ बाप की गोद में डाल दूंगा, और फिर मातम की ऐसी चीख गूंजेगी कि आपका सारा पुलिस डिपार्टमेंट कांप उठेगा। मुझे रोशनी वर्मा चाहिए कमिश्नर। जगह खंडाला लव स्पॉट, आज 4 बजे। चिनॉय, you are a scoundrel and coward. सर, मैंने सब कुछ सुन लिया है एंड आई हैव टेकन द डिसीजन कि उन 200 नन्हे मुन्ने बच्चों की जान बचाने के लिए मैं जरूर वहां जाऊंगी। उस कमीने की वासना की आग को हमें बुझाना ही होगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हम पुलिस डिपार्टमेंट की निगाहें उसे अंधेरी खाइयों में भी ढूंढ लेगी। मगर सर, उससे पहले ऐसा ना हो कि वो सांप अपने फन से उन नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझा दे, उन कलियों को अपने पांव तले कुचल दे, उन मासूम बच्चों के माँ बाप आंसुओं के समुद्र में डूब जाए। मुझे आज अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना ही होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे ऑर्डर दीजिए, हिम्मत और हौसला दीजिए कि मैं भारत माता के उन बच्चों को समाज के उन भेड़ियों से बचा सकूं, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रोशनी वर्मा। भारत माँ की कोख से तुम्हारी तरह हर बेटी पैदा होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो समाज के दुश्मनों की जड़ उखाड़ दी जाएगी। थैंक यू सर।
तुम पर गोली नहीं चलाएंगे। जिसको अपनी जान बनाना चाहते हैं उसकी जान कैसे ले सकते हैं? खून से सींची गई दीवारों पर मोहब्बत की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। ले चलो इसे अपने साथ। चलो हमारे साथ हमारी दुनिया में, और कब से बुझे हुए हमारे दिल के चिराग को अपनी मोहब्बत की शमा से रोशन कर दो। आओ मेरे साथ, चलो। किस मिट्टी की बनी है रे तू? हमने क्या नहीं किया तुझे हासिल करने के लिए, लेकिन तू हमारी नहीं बनी। मगर हम भी सच्चे आशिक हैं, तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तेरी इज्जत तुझे बहुत प्यारी है ना? हम तेरी इज्जत से खेलेंगे। नहीं। तू नाचेगी? नहीं। हमारे सामने और हमारे इन आदमियों के सामने। तुम्हारे सामने सड़कों पर नाचने वाली गुलाबों नहीं, बल्कि थानेदारनी रोशनी वर्मा खड़ी है। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो कमिश्नर साहिबा को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं। ये रहे घुंघरू, हम इन्हें आसमान में उछालते हैं। जमीन पर गिरने से पहले अगर तू नहीं नाची तो कमिश्नर साहिबा की खोपड़ी आसमान में होगी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी।
तेरी कहानी का अंजाम बन के आया हूं। मैं तेरी मौत का पैगाम बन के आया हूं। मेरा निशाना तेरी खोपड़ी पर है चिनॉय। अब जी तो चाहता है कि तेरे नापाक वजूद को मैं अपने हाथों से मिटा दूं, पर यह हक मेरी बहन का है। ले बहन, पठान अपना किया हुआ वादा नहीं भूला। खड़का दे इसे। इसने जिंदगी की तमाम खुशियां मुझसे छीनी है, आज मैं इसकी जिंदगी से छीन लूंगी। रुक जाओ। मम्मी, गुंडे से बचा लो मम्मी। शेर खान, तेरी बाजी पूरी पलट चुकी है। तेरे इस भांजे की जिंदगी तुर्रम खान के हाथ में है। अरे जिंदगी और मौत का मालिक तो वो ऊपर वाला है तुर्रम खान। तू भला इसका ठेकेदार कब से बन गया? अरे जो अपनी ही जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकेंगे, वो भला दूसरों की जिंदगी और मौत का हिसाब कैसे करेंगे? मगर आज तू बिल्ली बनकर मेरे पास आकर मेरे तलवे चाटेगा और इस चूजे की जिंदगी की भीख मांगेगा। उस दिल तो एक मासूम बच्चे की जिंदगी की आड़ लेकर शेर खान को ललकारता है। सुअर लगता है तो किसी इंसान की नहीं, किसी गंदे अंडे की पैदाइश है। शेर खान, तुर्रम खान, ये खान अपने भांजे की जिंदगी पर अपनी 100 जानें कुर्बान कर सकता है, पर तुझसे अपनी जिंदगी की भीख कभी नहीं मांगेगा। मांगेगा। तू जरूर इस बच्चे की जिंदगी की भीख मांगेगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तेरी बोलती बंद करता हूं चिनॉय, बड़ा शौक रखता है ना तू मुहावरा सुनाने का, तो ले इस मौके पर मैं तुझे एक और मुहावरा सुना देता हूं। कहते हैं सोए हुए शेर को कभी जगाना नहीं चाहिए। जब वो जाग जाता है तो गर्दन दबोच लेता है और सांसें रुक जाती हैं, जैसे तेरी अभी रुकने वाली है। चल खड़कने के लिए तैयार हो जा।
उतरो नीचे, उतरो। चिनाए दोस्त, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले, चलो। मम्मी 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 ये क्या किया तूने? क्या किया? जिसके दम से हमारे दिल की धड़कन धड़कती थी, अरे तूने उसी धड़कन को बंद कर दिया। हमारी मोहब्बत की इमारत को गिरा दिया। हमें जीते जी मार दिया तूने। तुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। इंस्पेक्टर रोशनी वर्मा, तुमने ठीक ही कहा था कि खून से सींची हुई दीवारों पर मोहब्बत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। दिल जीतने के लिए दौलत और ताकत कोई अहमियत नहीं रखते, कोई अहमियत नहीं रखते। तुम्हारी कही हुई हर बात मेरे दिल की गहराइयों में हथौड़े मारती है। आज ये क्या किया मैंने, क्या किया? ये खून की होली जो हमने खेली है, इसकी सजा तो हमें मिलनी ही चाहिए, और दुनिया की कोई भी अदालत हमें यह सजा नहीं दे सकती। कमिश्नर साहिबा, हम अच्छी तरह जान गए हैं कि एक धड़कते हुए दिल को हासिल करने के लिए एक धड़कता हुआ दिल ही चाहिए, और वो सजा हमें हमारे दिल की अदालत देगी। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।